हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। तो भाई एसएससी सीजीएल को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हमें एसएससी सीजीएल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिले हैं, जैसे कि टीयर 1 में, टीयर 2 में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, ये स्टार्ट होंगे 17 सितंबर 2022 से लेकर 8 अक्टूबर 2022 तक। यानी कि जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी ये होगी 8 अक्टूबर 2022। और जो आपका टीयर 1 होगा ये होगा दिसंबर 2022 में। तो आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एसएससी सीजीएल में काफ़ी बड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। तो अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। ये कुछ हमारे पास पोस्ट हैं। पहले हम ये वाली देख लेते हैं। ये है लेवल 8 की 47,600 से लेकर 1,51,100 तक इसकी सैलरी होती है। ये होती है AA की पोस्ट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। तो ये काफ़ी बढ़िया पोस्ट मानी जाती है और इसकी जो लगभग इनहैंड सैलरी बनती है ये बनती है लगभग 80,000 के अराउंड इसकी सैलरी बनती है। और ये देखिए, ये ग्रुप B की पोस्ट है और इसमें जो एज लिमिट है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें भी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। ये है लेवल 7 की। इसका जो बेसिक पे होता है ये 44,900 से लेकर और 1,42,400 तक होता है। इसमें आती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, सेंट्रल स्टैटिक्स सर्विस में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। यहाँ पर आप इनकी एज देख सकते हैं कि 20 से 30 साल है। इनमें 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अभी हम आगे एज लिमिट की भी बात करेंगे अच्छी तरीके से। तो इसमें 20 से 30 साल है। बाकी आप अलग अलग पोस्ट के लिए एज लिमिट देख सकते हैं यहाँ पर 20 से 30 साल। ये सारी ग्रुप B की पोस्ट हैं तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट मानी जाती है ये। और यहाँ पर ये है CBDT इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये देखिए, ये ग्रुप C की पोस्ट मानी जाती है और इसकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नीचे हम और पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI में सब इंस्पेक्टर की ग्रुप B की पोस्ट है। इसमें जो एज मांगी जाती है 20 से 30 साल है। आगे हम लेवल 6 की बात कर लेते हैं। तो लेवल 6 का जो बेसिक पे है ये है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। तो इसमें अभी काफ़ी सारी अलाउंसेज जुड़ती है, जैसे कि TA जुड़ता है और हमारे पास HRA जुड़ता है और DA जुड़ता है, DNS अलाउंस। तो ये सब मिलकर इसमें काफ़ी बढ़िया सैलरी बन जाती है। इसमें आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी है। असिस्टेंट है और डिविजनल अकाउंट्स है, सब इंस्पेक्टर है और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर। तो ये भी सब ग्रुप B की पोस्ट है और आप इनकी एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेवल पे की। तो लेवल पे में हमारे पास 29,200 से लेकर 92,300 तक पोस्ट आती हैं। तो इसमें आती है ऑफिस अंडर C&AG में ऑडिटर। और ये अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट में ये ऑडिटर, अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रुप C की पोस्ट है और एज लिमिट 18 से 27 साल। इसमें भी 18 से 27 साल, 18 से 27 साल। तो इसके बाद लेवल 4 की जो आती है ये इसका बेसिक पे जो बनता है ये बनता है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक। इसमें आती है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। ये ग्रुप C की पोस्ट है। इसमें जो एज लिमिट है ये है 18 से 27 साल। बाकी आप पोस्ट देख सकते हैं। ये है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये है अपर डिवीज़न क्लर्क और ये है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ये ग्रुप C की पोस्ट है। 18 से 27 साल इसकी एज है। ये है टैक्स असिस्टेंट CBDT में, ग्रुप C की पोस्ट है। इसके लिए भी ये एज लिमिट 18 से 27 साल है। और यहाँ पर है टैक्स असिस्टेंट CBIC में, ये ग्रुप C की पोस्ट है। इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 27 साल है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पर ग्रुप C की, ग्रुप B की। और एज लिमिट भी इसमें ज़्यादा नहीं मांगी गई है। तो आप अपनी एज लिमिट के हिसाब से यहाँ पर अपनी पोस्ट को देख सकते हैं और उसे भर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ रही है निकल के वैकेंसी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसीज आने वाली है। मतलब अब तक के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है ये। 20,000 वैकेंसी आज तक नहीं आई है। तो यहाँ पर 20,000 वैकेंसी इन्होंने कह रखा है। तो आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है मैंने आपको बताया कि इसका एग्ज़ाम दिसंबर में है। तो 20,000 वैकेंसी है इसमें। तो आगे बात कर लेते हैं हम।
इसके बाद हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो आपके लिए मांगी गई है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट मांगी गई है। जैसे कि कुछ पोस्ट के लिए आपके पास 18 से लेकर 27 साल तक एज मांगी गई है। इसमें जो आपका जो जन्म हुआ है वो 2 जनवरी 1995 से पहले ना हुआ हो और 1 जनवरी 2004 के बाद ना हुआ हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर फॉर द पोस्ट एज लिमिट जिसमें 20 से 30 साल है उसका किस हिसाब से दे रखा है। तो इसमें आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 1992 से पहले ना हुआ हो और 1 जनवरी 2002 के बाद ना हुआ हो तो आप ऐसी पोस्ट को भर सकते हैं। इसके बाद हम 18 से 30 साल वाले की बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 2004 तक दे रखा है और 18 से 32 साल वाले में 2 जनवरी 1990 से लेकर 1 जनवरी 2004 तक इसमें एज लिमिट दे रखी है। तो आप एज लिमिट को इस प्रकार से देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन दे रखा है, जैसे SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है और PWBD अनरिजर्व के लिए 10 साल का है और PWBD OBC के लिए 13 साल का है, PWBD के लिए SC/ST के लिए 15 साल का है। तो इस प्रकार से आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं और कुछ, तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं आपकी बार CGL की तरफ से। तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट रखिए। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और पोस्ट की, जैसे कि क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हम देखते हैं WO की पोस्ट की। तो यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए। यदि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री प्राप्त कर रखी है और आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंट और कंपनी सेक्रेटरीट, मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर यदि आपके पास है तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की। तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स और आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। यानी आपके पास अगर 12वीं क्लास में हमारे पास मैथ्स है और आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स बन रहे हैं तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। या आपके पास बैचलर डिग्री हो विद स्टैटिक्स एट द सब्जेक्ट ऑफ डिग्री लेवल, यानी कि आपके पास अगर ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स सब्जेक्ट है तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो इससे अलग अदर पोस्ट है उसके लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए होती है। बैचलर डिग्री अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर रखी है तो आप SSC CGL का फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं हम, कुछ और चीज़ देखते हैं कि इसमें क्या फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो फीस में कोई चेंज नहीं हुआ है, आपकी 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। ये जनरल EWS और OBC के लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है और जो बाकी है हमारे पास अदर कास्ट हैं जैसे SC ST और वुमेन कैंडिडेट्स चाहे वो किसी भी कास्ट की है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। आगे बात कर लेते हैं हम, तो काफ़ी बड़े तरीके से आया है इसमें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है सेंट्रल रीजन के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में ये सारे सेंटर हैं आपके पास, तो आप अपना सेंटर देख के भर सकते हैं यहाँ पर। वैसे तो इसमें सेंटर की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, काफ़ी सारे सेंटर पहले ही SSC CGL देता है आपको, आपके घर के पास ही आपका सेंटर दे देता है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम ये है ईस्टर्न रीजन, तो इसमें ये एग्ज़ाम सेंटर हैं आप देख सकते हैं। इसके बाद ये है कर्नाटक केरला रीजन, इसमें ये सारे सेंटर हैं। इसके बाद आगे हमारे पास मध्य प्रदेश का रीजन, ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाला, तो इसमें ये सेंटर दे रखे हैं। नॉर्थन ईस्टर्न में ये है हमारे पास, जैसे ये ईटानगर है और ये है डिब्रूगढ़ है, ये है कोहिमा। नॉर्दर्न रीजन में आपके पास दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड ये आ जाता है, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, तो ये सब सेंटर आपके दे रखे हैं। तो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर इसमें देख के भर सकते हैं कि आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं। तो ये बाकी हमें दे रखे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ तो आप वहाँ जाकर इनको अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो अब Tier 1 Tier 2 इसमें होगा। Tier 3 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। जो आपका सिलेक्शन होगा वो इन्हीं पर ही होगा। अब इनका हम देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से दे रखा है। तो सबसे पहले हम Tier 1 की बात कर लेते हैं। तो Tier 1 में आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड है हमारे पास जनरल अवेयरनेस,
थर्ड है हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फोर्थ हमारे पास इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और मैथ से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। तो इस प्रकार से जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं ये बन जाते हैं 100 क्वेश्चन, और मार्क्स बन जाते हैं 200 मार्क्स के। इसके लिए आपको समय दिया जाता है 1 आवर, यानी कि आपको 60 मिनट में ये पेपर सॉल्व करना होता है, और 1 घंटा 20 मिनट उन बच्चों के लिए दिया जाता है जो कि फिजिकली और मेंटली डिसेबल हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग यहाँ देख लेते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, यानी कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो काफ़ी बढ़िया जो है अच्छे वाली जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपकी बार से सीजल में रखी गई है। टीयर 2 की बात कर लेते हैं। तो भाई टीयर 2 का तो पूरा पैटर्न ही चेंज हो चुका है, इसके बारे में पूरी तरीके से देखेंगे। तो पहले जो होता था, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि टीयर 2 में क्या होता था। तो यहाँ पर 2 सेक्शन आपसे पूछे जाते थे। एक पूछा जाता था आपसे मैथ्स, इसके आपके 100 क्वेश्चन आते थे, यहाँ से 100 क्वेश्चन आते थे आपके, एक सेकेंड इसे मिटा देता हूँ मैं, 100 क्वेश्चन आते थे 200 मार्क्स के, और एक आता था आपका इंग्लिश का पोर्शन, इसके आपके 200 क्वेश्चन आते थे 200 मार्क्स के। तो भाई इसका पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है। अब आपको मैं नया पैटर्न दिखाता हूँ कैसे कैसे आया है। तो आपका जो पेपर फर्स्ट होगा वो 3 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपके पास आएगा मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के आएंगे आपके 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी आएंगे 30 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे ये बनेंगे 60। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो हमारे पास जो टोटल मार्क्स बनेंगे ये बनेंगे 180। आपको प्रत्येक सेक्शन के लिए 1 घंटा दिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 60 मिनट दी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में आता है आपके पास इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार जो टोटल क्वेश्चन आएंगे ये आएंगे 70। तो आपके एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 70 क्वेश्चन 3 नंबर के किस प्रकार से बने हैं, 210 नंबर। तो आपका ये जो पेपर है वो 210 नंबर का होगा सेक्शन 2। सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 3 में आपके पास आएगा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो इस प्रकार आपके जो मार्क्स बनेंगे 60, और इसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नीचे देख लेते हैं। ये दे रखा है हमारे पास। हाँ, इसके बाद आपका जो सेक्शन 3 होगा वो होगा डाटा एंट्री स्पीड से, यानी कि आपकी अब टीयर 2 में ही टाइपिंग करा ली जाएगी। अब आपकी टीयर 2 में टाइपिंग होया करेगी। जिस दिन आपका ये टीयर 2 होया करेगा उसी दिन आपकी टाइपिंग होगी। तो भाई आप अपनी टाइपिंग को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि अब इसमें टाइपिंग आ चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो इसमें स्टैटिक्स पूछी गई है, ये 100 मार्क्स की। ये केवल उन बच्चों के लिए है जो कि जीएसओ का फॉर्म डालते हैं, उनके लिए स्टैटिक्स ये वाला पेपर होगा स्टैटिक्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिख रखा है इन्होंने, पेपर सेकंड विल बी ओनली कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर। जीएसओ के लिए जो भरते हैं उनके लिए ये पेपर होगा। और पेपर थर्ड जनरल स्टडीज़ एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स उनके लिए होगा जो डबल की पोस्ट भरते हैं, यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की जो पोस्ट भरते हैं उनके लिए ये पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड होंगे। तो दोस्तों मैंने बताया आपको, देखिए टीयर 2 आपका पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। तो अब आपको जीके रीजनिंग पे भी पूरा फोकस करना होगा। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पूरा सिलेबस इस प्रकार से दे रखा है। मैं इसका जो ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन है ये नीचे लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर पूरा ये चेक कर सकते हैं। मैं आपको कुछ थोड़े बहुत जो सब्जेक्ट हैं वे बता देता हूँ, जैसे विजुअलाइजेशन और एनालॉजी और सिंबल्स एंड नंबर्स, और यहाँ पर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन और नंबर सीरीज़ आपसे पूछी जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग। तो ये इस प्रकार से हमारे पास रीजनिंग का सिलेबस है। इसके बाद है हमारे पास जनरल अवेयरनेस का। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये हमारे पास जनरल अवेयरनेस का है। इसके बाद हमारे पास क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का आ गया, और इसके बाद आ गया हमारे पास इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का। इसके बाद टीयर 2 के हमारे पास इसी प्रकार से दे रखे हैं। तो टीयर 2 में कोई नया चेंज नहीं है, बस यहाँ पर हाँ ये देखिए यहाँ पर है स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी अब आपसे पूछा जाएगा, तो आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब आपसे टेबल्स एंड ग्राफ्स और हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन और बार डायग्राम, पाई चार्ट, तो आप इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करिए। बाकी ये हमारा जो है एडवांस का पोर्शन है, ये है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री।
आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल ने अपनी नोटिफिकेशन में पूरी तरीके से अब की बार जो है एक बच्चों को नया सरप्राइज सा दिया है। तो हम आगे डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, आपको कौन कौन से जो है वेरिफिकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो आपके पास आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, पासपोर्ट ये होने चाहिए जब आप पेपर देने जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों ये आगे इतना कुछ देन रखा है, इसमें आप मैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर पूरी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने एसएससी सीजीएल के जो नया पैटर्न आया है इसके बारे में पूरी तरीके से बात करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आप हमें अब इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन, तो आपको हमारा वहाँ पेज दिखाई देगा, तो आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।